इस वक्त हम शिकारपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद हैं। ये बाढ़ क्षेत्र का इलाका है। यहां बरसात के मौसम में इस सड़क के यहां तक पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में यहां तक पानी भरा हुआ था। अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि बरसात जाने के बाद यहां पर किन किन अव्यवस्था का सामना लोगों को करना पड़ा है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पासवान है। कितने दिनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था? पानी तो यहाँ 2-3 महीना था सर। 2-3 महीना? जी सर। किन किन अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा आप लोगों को? यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं था सर जी। न नाव था, न सड़क था, सब पानी से डूबा हुआ था। नाव की व्यवस्था नहीं थी? नहीं थी, कुछ नहीं थी। क्या समस्या झेलनी पड़ी आपको, बताएं हमको। हम लोग झोपड़ी गिर गया, क्या लेटरिन बाथरूम के लिए दिक्कत? लेटरिन बाथरूम नहीं था। देखिए मकान यहाँ गिर गया। उधर का जो आदमी स्थानीय था वो लोग बाढ़ से डूबा हुआ था जी। कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ। फसलें डूब गई सब? हाँ, फसल पूरा नुकसान हो गया। पूरा फसल नुकसान हो गया। फसलों का मुआवजा मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं। क्या नाम आपका है? मनोज कुमार। अच्छा, आपका भी घर डूब गया कि सुरक्षित है? बस डूबा हुआ है। डूबा हुआ घर? हाँ हाँ, डूबा हुआ है। आगे रास्ता भी टूट गया है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज़ का सुविधा नहीं। तो ये कब तक पानी सूखने की उम्मीद है? बस ये तो अभी तो दिसंबर पार करेगा। दिसंबर पार कर जाएगा, उसके बाद ही सूखेगा। तो यहाँ पर जब नाव नहीं थे तो आने जाने में क्या समस्याओं का सामना बहुत हुआ? बेरा ये केरा के नाम बना के हम लोग आते जाते थे। केले का पेड़ का नाम? हाँ हाँ हाँ, काट के इसको नाव बना के। आज तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, A to Z नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था। सरकार तो दावा कर रही है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, बाढ़ क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। बस हम लोग वोट देने का अधिकार है, वोट लोग लेते हैं। तो वोट किसको दे रहे हैं आप लोग? बस चलिए इलेक्शन आएगा तो देखेंगे जो बढ़िया काम। इलेक्शन तो आ ही गया, विधानसभा चुनाव चल रहा है। अभी हम लोग अभी इस पे नहीं विचार किए हैं। पूरे ग्रामीण बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। यहाँ से मौजूदा समय विधायक कौन है? रामानुज प्रसाद। रामानुज जी जी जी। किस पार्टी से? ये राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल लंडन छाप। क्या माहौल यहाँ पर है? क्या आप लोग सरकार बदलेंगे कि वही सरकार फिर रहेगी? अब तो पूरे जनता विचार करेंगे, उसी हिसाब से चलना होगा। पूरे ग्रामीण बैठ के आपस में विचार करेंगे इलेक्शन के दिन पहले। कुछ चर्चाएं तो ही होंगी गांव में? अभी कुछ नहीं है सर जी। अभी कोई सुविधा नहीं। बताइए, बताएंगे ये आप कुछ बताएंगे? हम बोले क्या कह रहे हैं आप? बताइए। यहाँ कह रहे हैं कि विधायक जी जो जीतते थे ना, तो 5 साल के बाद ही आते हैं इलेक्शन के टाइम में। उसको पहले बीच में नहीं आते हैं, चाहे जनता मरे या डूबे, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। यानी विधायक को हटाना आपकी बात? हाँ, बिल्कुल हटाना है। नया छवि आना चाहिए इसमें। तो विधायक हटाएंगे और ये सरकार जो मौके पर है इसको भी हटाएंगे कि यही ना, रहेगी? सरकार को तो रहना है, सरकार को तो रहना है। सरकार को रखेंगे? हाँ जी सर। तो यानी कि यहाँ से भी भाजपा के विधायक को जिताएंगे? जी जी। भाजपा से प्रत्याशी कौन यहाँ पर है? यहाँ पे रामानुज विनय सिंह। विनय सिंह है। विनय सिंह है। यानी कि यहाँ पर अब की बार जो है विनय सिंह चुनाव जीत सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल एकदम। जो आप लोग को अभी तक मुआवजा देने की बात हुई है, जो सुविधाएं देने की बात हुई है, उसमें से कितना कुछ आप... क्या बाहर आता है तो उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि आए कि नहीं आए, जनता कैसे डूब रहा है, मर रहा है। ये बताएं हमको, आप लोग विधायक से नाराज हैं कि सरकार से नाराज? नहीं, सरकार से नाराज नहीं है हम लोग। जी सर, विधायक से नाराज है? विधायक से नाराज है हम लोग। यहाँ जनता डूब रहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ फसल डूब गई। बिहार में मुख्यमंत्री कोई नया छवि आने चाहिए, नौजवान। अब पुराना रिजेक्ट होना चाहिए। पुराने में नीतीश कुमार हैं, हाँ, नए में तेजस्वी यादव हैं, पीके एक आ गए हैं। तो इसमें अब से जो कौन भी आए, चाहे चिराग पासवान आए, चाहे कोई बीजेपी में कोई नया छवि आए, होना चाहिए। नया छवि आने चाहिए, पुराना इनसे अब नहीं चल रहा। नीतीश कुमार को हटाना आपकी बात? हाँ, नीतीश कुमार के हटाना। ऐसे काम किए हैं नीतीश कुमार, बहुत काम किए हैं, रोड वोड, बिजली बत्ती, लेकिन अब वो पुराना छवि का नया छवि लाना चाहते हैं। हाँ, तो जब विकास किए हैं तो फिर कहाँ हटाना उनको? इसलिए कि अब रिजेक्ट होना चाहिए। जिंदगी भर वही रहेंगे और नहीं है लोग। नहीं, काम के लिए ही लोग वोट देते हैं। चलिए, अब इनसे नहीं चल रहा। अब नया छवि को जगह देना चाहिए उसमें।
जैसे अभी तो भले ये बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन आपके लिए विकास कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरा कोई आए वो विकास ना करे, विकास नहीं करे तो चेंज होगा, चेंज हो जाएंगे, लेकिन नया छवि ना चाहिए, जिंदगी भर थोड़ी वही रहेंगे। मतलब विकास हो रहा है लेकिन आपको हाँ, सरकार हो बदलना। रहा, सरकार विकास हो रहा, पर नया छवि चाहिए बिहार के अंदर। थोड़ा नौजवान, स्पष्ट कर दिया, नया छवि किसको चाहते हैं आप? हम लोग तो चिराग पासवान के चाह रहे हैं। चिराग पासवान। क्या नाम आपका है? क्या नाम को बताइए आप? नाम वीरेंद्र महतो है। कहाँ घूम रहे हैं गाड़ी से? गाड़ी से इधर आए हैं घाट देखने। घाट देखने आए आप? जी सर। किस गांव के रहने वाले आप हैं? शिकारेपुर का है सर, पूरा शिकारेपुर है। तो क्या शिकारपुर में चल रहा है इस समय? कुछ शिकार विकारी चल रहा है इसमें? कहाँ शिकार? मछली उछली पकड़ी जा रही है? मछली के तो पकड़ा ही जाएगा सर, मोटर लगा है, मछली निकलेगा। राजनीतिक जो लोग हैं वो भी कुछ शिकार कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ राजनीति का सेधमारी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, जो जिसको मन है वहाँ तो देवे करेगा वोट। क्या विचार है यहाँ के लोगों का? विचार सबका अपना अपना है। सरकार आपका क्या विचार है? नीतीश कुमार रहेंगे सरकार में। अच्छा, नीतीश कुमार रहेंगे सरकार? ही रहेंगे सरकार में, दूसरा नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूरी जनता देखिए, अगला सपोर्ट कर रही है। जनता सपोर्ट कर रही थी, अब देखिए प्रभु का माया अब बनेगा। क्या नीतीश कुमार की जो सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँच पा रही हैं? सब पहुंच रहा है सर, 7,000 रुपया मिला है और बहुत तरह फसल का भी मिला है, सब मिलवे किया। फसल का मिला है? सब मिला है ना, बहुत आदमी को मिला। 67,000? 7,000 रुपया आया। 7,000 रुपये? 7,000 महिलाओं को भी मिला हुआ? 7,000। बाकी फसल का कुछ मिला है, कोई को जैसे कि 14-15,000 ऐसे करके मिला है अनुदान पहले वाला। ये फसल सरकार अब का चाहिए, 1100 पेंशन मिलिए गया, 400 से 1100 हो गया, और 10,000 महिला को मिलेगा। अब का चाहिए सरकार? फ्री अनाज है तो अब का चाहिए? अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? खाते रहिए, करते रहिए। गरीब ला तो बहुत कुछ है। शराब बंद हो गया तो क्या यहाँ पर शराब वराब बनता है क्या? पूरा चलता है सर, शराब चारों तरफ बनता है यहाँ। शराब का अथी नहीं, शराब तो मिल में ही रहा है। तो यहाँ बनाते हैं लोग कि बाहर से आता है? यहाँ बनता भी है, बाहर से भी आता है। बाहर से कितना ट्रक पकड़ाता है लोगों का। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि जैसे आप लोग नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है मांस मछली शराब के शौकीन होते हैं। तो क्या ये लगता है सरकार जो शराब बंद कर चुकी है ये चालू होना चाहिए? सर ऐसे बिक ही रहा है तो चालू हो जाता और अच्छा होता, आदमी बिक रहा है ऐसे? तो ऐसे तो बिक ही रहा है सब, चाहे बंद कहाँ है। पकड़ के ले जा रहा है तो 7,000 दे के प्रशासन छोड़ ही दे रहा है। तो फिर ये अच्छा चालू हो जाता तो ठीक था। इस वक्त शिकारपुर में है, यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए तमाम लोगों का अपना अपना मत हम लोगों ने हासिल किया। कुछ लोग चाहते हैं कि मौजूदा सरकार फिर से रहे, कुछ लोग मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, लेकिन सरकार और पार्टी वही चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर और लोगों से बात हुई, फसलें तो नुकसान हुई हैं, कुछ लोग बता रहे हैं मुआवजा मिला है, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं मिला है। एक सबसे बड़े मुद्दे पर हम लोगों ने बात किया, शराब के मुद्दे पर चर्चा पूरे देश में बिहार को लेकर के हो रही है। इस विषय को लेकर के हम कई ऐसे लोगों से बातचीत किए हैं जो शराब के शौकीन हैं। उनका कहना है जब पूरे बिहार में शराब तेजी से बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है और उसका राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है। यानी कि सरकार अगर शराब बंदी जो लागू की है वह चालू भी कर दिया जाए तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शराब खुलेआम और हर बाजारों में, हर गलियों में, हर गांव में बिक रहा है। अपने सहयोगी पीसी चौधरी के साथ सौरभ बीपी वर्मा, पटना।